इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आज आप अवगत होने जा रहे हैं, जो कि कंपटीशन की नींव होती है। यह परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले अर्थशास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन सी, सामान्य मूल स्तर की माप। जबकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत मारुति सुजुकी द्वारा मूल्य निर्धारण निर्णय आते हैं, तेल की कीमत में गिरावट आते हैं। ऑप्शन डी देख रहे हैं, खाद्यान्न में भारत में खाद्यान्न उत्पादन आते हैं। लेकिन सामान्य मूल स्तर ऑप्शन सी जो देख रहे हैं, जो कि आंसर है इस प्रश्न का, वो सामान्य मूल स्तर की माप नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी, समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था की पूंजी है? इनमें से सभी: भवन, कार्यालय का स्थान, सड़क, सेतु, हवाई अड्डा। अर्थशास्त्र की यह सभी, अर्थव्यवस्था की यह सभी पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी इसके आंसर है अधिकतम लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन बी पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ? ऑप्शन बी 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खुली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्यवस्था का जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? ऑप्शन डी लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नांकित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी आंसर होगा संवाद वाहन संचार। माइक्रोस निम्नांकित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी ग्रीक शब्द से। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन डी इनमें से सभी: मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन सी दुर्लभता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे जनता के कल्याण को अधिकतम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन डी इनमें से सभी: बाजार तंत्र द्वारा, योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? ऑप्शन सी मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित होती है? तो ऑप्शन बी व्यष्टि अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स का सीक्वेंसेस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन ए जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? ऑप्शन सी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस में सरकार की भूमिका नहीं है? ऑप्शन सी लाभ कमाना। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन डी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर।
निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? ऑप्शन डी, कीमत का बढ़ता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के हैं? ऑप्शन डी, परिवार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी, उत्पादन क्षेत्र भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? ऑप्शन ए, चुनाव की। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? ऑप्शन डी, राइगनर फ्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? ऑप्शन सी, पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, यह तीनों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत इकाई का। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं? ऑप्शन बी, सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन बी, उपभोक्ता मांग अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन सी, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? इसके आंसर होंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है? ऑप्शन सी, एक विशिष्ट फर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिकाओं को कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बाजार पूर्ति अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? ऑप्शन बी इसके आंसर है, विदेश व्यापार कैसे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं? ऑप्शन डी, बाजार मांग अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीकृत नियोजन या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग प्रयास करते हैं? ऑप्शन सी, अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है? ऑप्शन ए, जब वह रुचि व अभिरुचि के अनुरूप चयन करता है। किसने कहा अर्थव्यवस्था सभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ऑप्शन बी, फ्रेडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ऑप्शन ए, जेवी से। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है? ऑप्शन सी, कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वस्तु की कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण। आप यदि इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के
अध्ययन करता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या क्लासिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन तमाम प्रश्नों को आप देख लें, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ये सेक्शन है। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? तो भूमि है, श्रम है और पूंजी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया? ऑप्शन सी रैगनर फ्रिस। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा जाता है, किसने कहा? ऑप्शन सी रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। ऑप्शन सी एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? ऑप्शन बी मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ऑप्शन ए मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन डी इसके आंसर है इनमें सभी। व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऑप्शन बी व्यापक। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन बी पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन जी उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आय, पुनः रोजगार, कुल उत्पादन। अगले वीडियो में हम आपको उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से अवगत कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें, अधिक से अधिक शेयर करें और विशेषकर अप टू डेट चैनल के तमाम वीडियो को उन अभ्यर्थियों को ज़रूर शेयर करें जो किसी कंपटीशन या क्लासिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यह शेयर करना भी एक राष्ट्र सेवा है। यदि आप ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हैं तो यह भी भारत माँ अर्थात अपने देश के लिए आप एक सेवा कर रहे हैं। सेवा का कई रूप होता है। जय हिंद, जय भारत।